एक ओर फगुनहटी बयार का मिजाज मौसम का गर्म है तो दूसरी ओर यूपी इलेक्शन की राजनीति का भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं भार्गवी। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग बिहार में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसकी धमक बिहार में भी देखने को मिल रही है। इन्हीं सबके बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से साझा बातचीत में कहा है और इसके अलावा दावा ठोका है कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार जरूर बनेगी। सपा की एंट्री इस बार की राजनीति में पूरी तरीके से और उसे जनता का पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा, वहां अखिलेश यादव की ही सरकार बनेगी। आपको बताते चले, आज शाम को कई एजेंसियां 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल जारी करेंगी, जिसमें अनुमान लगाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा 10 मार्च को करेगा। वहीं इकलौते और आखिरी परिणाम होंगे। 7वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार का कार्य शनिवार शाम को ही समाप्त हो गया था। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य को गंगा जमुनी तहजीब के रूप में भी पहचाना जाता है, जिसमें 75 जिले शामिल हैं। 403 विधानसभा सीटों के साथ यूपी अन्य राज्यों के मुकाबले चुनावी दौर में खास भूमिका निभाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए गए हैं। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव का परिणाम आ जाएगा। जनवरी में प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को हुआ था और 7 मार्च को अंतिम एवं 7वें चरण का मतदान समाप्त हो जाएगा। निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि इस चरण में कुल 613 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7वें चरण की 54 सीटों में से 11 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। उल्लेखनीय है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 7वें चरण की इन 54 सीट में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों जैसे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सुभाष सपा को कुल 36 सीट मिली थी। इनमें भाजपा को 29, अपना दल को 4 और सुभाष सपा को 3 सीट प्राप्त हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 11, बहुजन समाज पार्टी को 6 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। पिछली बार 2017 में अपने दम पर लड़ी निषाद पार्टी इस बार भाजपा के साथ गठबंधन में है, जबकि सुभाष सपा ने सपा से गठबंधन किया है। चुनाव प्रचार अभियान में भाजपा के विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में किसानों की मौत, आवारा पशुओं की समस्या, गुंडाराज और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के साथ मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने की कोशिश करते हुए भाजपा ने पिछली सपा सरकार के दौरान कथित अवैध वसूली, गुंडाराज, माफिया राज और मुजफ्फरनगर दंगों जैसे मुद्दों पर अपने प्रचार अभियान को केंद्रित किया। इधर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बीजेपी की सरकार सत्ता में पूर्ण बहुमत से एक बार फिर यूपी में वापसी करेगी। प्रदेश में हमारे पार्टी की पूरी तरह लहर है। अब हमारे विरोधी भी मान गए हैं कि अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर वापस आने वाली है। हम लोगों ने काम किया है, इसका इनाम वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। आज जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उनसे अपील है कि पूरी ताकत से वोट करें, विकास के लिए वोट करें, सुशासन के लिए वोट करें, गुंडा राज ना आए इसको रोकने के लिए वोट करें। खैर, गंगा जमुनी तहजीब वाले राज्य में यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन परिणाम 10 मार्च को आने के बाद ही पता चलेगा यूपी के सीएम का ताज किसके सर पर है। तब तक तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।